हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 5 की लीनियर इनइक्वालिटी है, जिसका नाम क्लास 11th का ये चैप्टर है। ओके, इसके 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, देखो इसमें क्या पूछा गया है हमें, वाटर लीटर्स में कितना वाटर इसमें ऐड किया जाए, किस में ऐड किया जाए। एक सॉल्यूशन है, सपोज कर लो ये है हमारा सॉल्यूशन जिसमें है 45% एसिड। ओके, लीटर्स में बात करें तो कितना है 1125 लीटर्स। ओके, जो ये एसिड का सॉल्यूशन है, देखो क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, ऐड किया जाए टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड परसेंटेज में है 45% बट लीटर्स में है 1125 लीटर। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर। हाउ मैनी लीटर वाटर, हमने इसमें क्या ऐड करना है, वाटर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है, सपोज करो ये है हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर। ओके, अब देखो क्या है, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%, 25% से मोर देन हो बट लेस देन हो 30% एसिड कंटेंट। इसमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इसमें एसिड का कंटेंट कितना होना चाहिए, 25 to 30। देखो जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिया है उसमें एसिड कितना है 45%, तो इसमें हम कितना वाटर मिलाएं, इसमें सिर्फ अब हम क्या मिला रहे हैं, वाटर, ताकि जो एसिड है वो कम हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ घट के कितनी हो जाए 25 to 30। ठीक है, यहाँ पे एसिड है 45%, उसको कितना वाटर मिक्स करें इस सॉल्यूशन में कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी रहे 25 to 30। ठीक है, समझ में आ गया है। इस सॉल्यूशन में हमें सिर्फ वाटर मिक्स करना है, बट कितना लीटर वाटर मिक्स करें ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट अस कर लेंगे कि हम कितना वाटर इसमें मिक्स करने वाले हैं, वो कितना मिक्स करेंगे, x लीटर। तो सबसे पहले लेट अस कर लेंगे, लेट अस वाटर इन द सॉल्यूशन, कितना है वो x लीटर। ओके, अब देखो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है 25% to 30। बात करते हैं 25% है किसका है, 25% एसिड का। एसिड कितना है इसमें, इसमें एसिड कितना है 1125 लीटर। ठीक है, इसमें कितना एसिड है 25 लीटर। देखो यहाँ पे रिजल्टिंग मिक्सचर कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन कितना है 1125। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना लीटर सॉल्यूशन रहेगा 1125, और इसमें कितना सॉल्यूशन मिक्स किया गया है x लीटर। ओके, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 1125 प्लस x लीटर। 25% से लेस देन होगा, सॉरी जो सॉल्यूशन है एसिड का, एसिड के सॉल्यूशन की बात करें तो जो रिजल्टिंग एसिड है, रिजल्टिंग एसिड का जो परसेंटेज है वो मिक्स किया गया है, वो किसके बीच में लाई करेगा 25% से 30% के बीच में। 25% किसका, जो टोटल सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग मिक्सचर में जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 1125 प्लस x लीटर, इसका 25% कितना रहेगा, एसिड रहेगा। लेस देन है, यहां बात करते हैं तो 1125 प्लस x लीटर टोटल सॉल्यूशन है, इसका 30% क्या रहेगा, एसिड रहेगा। ठीक है, अब हम ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एसिड। ठीक है, एसिड की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम एसिड देखते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है वाटर, इसमें हम वाटर ही मिक्स कर रहे हैं, एसिड तो इसमें हम मिक्स कर नहीं रहे, ये एसिड है। जैसे आप
नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। नींबू पानी में जैसे हमारे पास शुगर और पानी को मिक्स करते हैं, अब उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो हमें वो शुगर की क्वांटिटी को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा पानी और मिला देते हैं, जैसे 2 ग्लास वाटर उसमें मिक्स कर दिया, ओके। तो अब उसमें शुगर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही यहाँ पे क्या गया है, उसमें सिर्फ वाटर ही मिक्स किया गया है, एसिड मिक्स नहीं किया गया। तो यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी हम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखो एसिड की क्वांटिटी 25% टू 30% होनी चाहिए, बट इसमें हम एसिड मिक्स ही नहीं कर रहे, इसमें तो सारा क्या है, वाटर है। एसिड कितना है यहाँ पे, 0%, ठीक है। एसिड इसमें मिक्स ही नहीं कर रहे, एसिड हम किस में मिक्स कर रहे हैं, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में। कितना किया है, 1125 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, इसमें कितना एसिड है, 45%, परसेंट का मतलब 100, ओके। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 100 से 100 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहां बात करें 1125 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28125, ओके। और 25 को x से करेंगे तो 25x लेस देन 1125 को अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 45 से, यह आ जाएगा 50625 लेस देन 1125 को 30 से करेंगे, 0 5 3 जा 15, 1 गया कैरी में, 3 2 जा 6 और 7 3 3, ओके। 30 को x से करेंगे तो ये आ गया 30x। बस अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको सोल्व करना है। फर्स्ट टू इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 28125 प्लस 25x लेस देन होगा 50625 से, ओके। देखो यहाँ कितना है, 25x लेस देन होगा 50625 माइनस 28125, 25x लेस देन होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ओके। अब इसको देखो मल्टीप्लाई में क्या है, 25, तो 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया, x लेस देन आ गया, ये किस पे होगा, 225 की टेबल में कब आता है, 9 पे, तो 900, x लेस देन रहेगा 900। दूसरी साइड देखो सेकंड इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं, ये है 50625 लेस देन रहेगा 33750 प्लस 30x। इस इनइक्वलिटी को हम रिवर्स करते हैं, ये आ गया 30x प्लस 33750 ग्रेटर देन रहेगा 50625, ओके। यहाँ देखो कितना है, 30x ग्रेटर देन 50625 में से 33750 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, ओके। साइन इसका चेंज हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 30x ग्रेटर देन, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 5, देखो इसमें करेंगे 33750 को, ये आ गया 5, 12 में से 5 गए तो 7, ये हो गया 5, 15 में से 7 गए तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, ओके। ये आ गया। अब इसको 30 से क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, 30 से करना है, पहले 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 1 8, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15, डिवाइड में क्या बच गया 10, तो एक डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा, डेसिमल, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 562.5 लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी x बट लेस देन होगी 900, ओके। तो ये x हम क्या लेके चले थे, वाटर लेके चले थे लीटर्स में, तो ये हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पे लिख देंगे, सो वाटर विल बी एडेड लेस देन 900 लीटर बट मोर देन 562.5 लीटर्स। जो वाटर हमें ऐड करना है उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, 900 लीटर से लेस देन बट
562.5 लीटर से ग्रेटर देन या मोर देन। ओके तो मैं इसको रिपीट करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था यहाँ पे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कितना लीटर वाटर हमें इसमें ऐड करना चाहिए, किसमें, 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन में कितना लीटर है, 1125 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 45% क्या है, एसिड। okay that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid contain। जो resulting mixture है उसमें 25% to 30% के बीच में एसिड कंटेन करता है। ओके तो इसमें हम कितना वाटर यूज करें। देखो फर्स्ट सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन कुछ 12 वाला क्वेश्चन है, उसके सिमिलर है। यहाँ पे बात करते हैं टोटल सॉल्यूशन है 1125 लीटर, एसिड कितना है 45%, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर है 55%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100, इसमें 45% तो क्या है एसिड है। ठीक है यहाँ पे टोटल वाटर ही हमने इसमें मिक्स किया है, एसिड कितना है 0%, वाटर कितना मिक्स किया है उसको हमने मान लिया कितना है x लीटर। ठीक है तो रिजल्टिंग मिक्सचर में टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे था 1125, इसमें हमने x लीटर ऐड कर दिया तो ये हो गया 1125 प्लस x लीटर। ठीक है इसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है, कंसंट्रेशन है 25% टू 30%। तो यही हम लेके चले थे, जो रिजल्टिंग एसिड है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है एसिड की, 25 टू 30%। रिजल्टिंग एसिड कितना है, देखो यहाँ पे तो हम सिर्फ इसमें वाटर ही मिक्स कर रहे हैं तो इसको तो हम एक टाइम के लिए भूल जाएंगे। एसिड किस सॉल्यूशन में है, सिर्फ इस सॉल्यूशन में कितना है 1125 का 45%, तो यही हमने यहाँ पे कर दिया है। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है 1125 प्लस x, इसका 25% एंड 30% फाइंड आउट कर लिया। दो दो इनइक्वलिटीज को लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की 2 इनइक्वलिटीज लेके हमने सोल्व कर लिया। जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 562.5 से 900 लीटर के बीच में ये वेरी करेगी, तो यही इतना ही वाटर इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ का यहाँ पे फॉर्मूला हमें गिवन है, कितना है MA/CA × 100। ओके जहाँ पे MA क्या है मेंटल एज है एंड CA क्या है क्रोनोलॉजिकल एज। ओके क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है जो एक्चुअल एज होती है, प्रेजेंट एज होती है, वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। इफ IQ कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। तो उसकी CA या क्रोनोलॉजिकल एज कितनी गिवन है हमें, 12 ईयर। कोई भी यहाँ पे एक चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उसका ग्रुप है, तो उसमें कितनी ईयर्स के बच्चे हैं, 12 ईयर्स के। तो उनकी IQ गिवन है 80 टू 140 के बीच में लाई करती है। तो फाइंड द रेंज ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज MA, उसके रेंज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो IQ का फॉर्मूला गिवन है, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज या एक्चुअल एज। एक्चुअल एज हमें गिवन है 12 ईयर्स के चिल्ड्रंस का ग्रुप है, उसकी हमें IQ के रेंज गिवन है 80 टू 140 है। मेंटल एज की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले IQ लाई कहाँ तक करती है, 80 लेस देन 140। ठीक है IQ किसके इक्वल है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है क्लियर है। अब देखो इसमें पुट करते हैं, 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। सभी इक्वेशंस को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 1 कैंसिल हो गया। ओके ये कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ओके या फिर आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो, सीधा
10/12 ही रखकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये कितना आ गया, 8 < 5/6, मेंटल एज < 14। अब देखो मेंटल एज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसके मल्टीप्लाई में क्या है 5/6। तो हम होल इनइक्वलिटी को लेफ्ट हैंड साइड, मिडल एंड राइट हैंड साइड तीनों को क्या कर देंगे 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 को सबसे पहले 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, < ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी मेंटल एज < 14 को भी 6/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, या फिर आप इसको 10/12 ही रख सकते हो। यहाँ से हम इसको दोबारा करते हैं। देखो इसको हम 10/12 ही रखेंगे क्योंकि ये हमारा आंसर किस में जाएगा फिर फ्रैक्शन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे 10/12 ही रखेंगे। ये आ गया 8 < मेंटल एज इंटू 10/12 < 14। क्लियर है, मेंटल एज के साथ में प्रोडक्ट में क्या है 10/12। तो इसको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो मेंटल एज चाहिए, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे होल इनइक्वलिटी को 12/10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे है 14 इंटू 12/10। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 8 जा कितना हो गया 96/10 < मेंटल एज < 14 को 12 से करते हैं। 12 4 जा 48, 8 4 गया कैरी में, 12 1 जा 1, 12 और 4 ऐड करेंगे तो 16/10। ठीक है, 10 फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ गया 9.6 < मेंटल एज < 16.8। ओके, हमें इसकी मेंटल एज ही फाइंड आउट करनी थी, जिसकी रेंज हमारे पास आ चुकी है। मेंटल एज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 96 to 16.8 तक ये वेरी करने वाली है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें मेंटल एज ही फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।